बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चिकन वेजिटेबल ब्रेड। ये रेसिपी बहुत आसान और मज़ेदार है। इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक आप इसको देगचे में बना सकते हैं और दूसरा ओवन में। देगचे में बनाने के लिए एक बड़ा तेजका लें और उसके अंदर हम रेत डाल दें और इसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम इसका जो फिलिंग है उसके लिए हम सामान तैयार करेंगे। हमें कैबेज चाहिए यानी बंद गोभी एक मीडियम, शिमला मिर्च चाहिए हमें एक मीडियम, उबला हुआ और श्रेड किया हुआ यानी टुकड़े टुकड़े किया हुआ हमें चिकन चाहिए है 1 किलोग्राम दूध हमें 1 कप चाहिए है। प्लेन फ्लावर यानी मैदा 2 टेबलस्पून यानी खाने के चम्मच। लेमन जूस जो है वो 2 खाने के चम्मच। जो बारीक कटा हुआ हमें लहसुन चाहिए है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें नमक 2 टेबलस्पून, मिक्स हर्ब्स चाहिए है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हमें 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, चेडर चीज़ आधा कप और बॉइल्ड मटर जो है ये ऑप्शनल है, ये हमें आधा कप चाहिए। इसके अलावा हम ऑप्शनल ही हैं ब्लैक ऑलिव यानी कि काले जैतून 5-7 दाने वो ले लेंगे और उनको भी बारीक काट लेंगे। पैन के अंदर हम ऑयल लेंगे और उसके अंदर पहले लहसुन को डाल के थोड़ा सा हम उसको स्टिर फ्राई कर लेंगे। जब वो थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो हम उसके अंदर अपना श्रेड किया हुआ जो है टुकड़े टुकड़े यानी किया हुआ उबला हुआ चिकन जो था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ उसको बॉईल किया हुआ है ताकि उसका अपना एक फ्लेवर डेवलप हो जाए। अब हम उसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब वो ज़रा सा कलर उसका भी चेंज होगा तो फिर हम उसके अंदर जो है अगली चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बॉइल्ड मटर डाल रहे हैं, उसके बाद कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, इन दोनों को डालकर थोड़ा सा हम इनको फ्राई कर लेंगे या भून लेंगे उसी बाकी जो चिकन वाला हमें देखेंगे। थोड़ा सा जब ये नरम हो जाए तो हम इसके अंदर बंद गोभी डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। बंद गोभी जो है उसको थोड़ा सा टाइम 2-3 मिनट हम इसको देंगे ताकि वो अच्छी सी सेटल हो जाए बाकी वेजिटेबल्स के साथ। तो हम इसके अंदर अपने बाकी जो स्पाइसेस हैं वो डाल रहे हैं, जिनमें सब्ज़ मिर्च है, चिकन पाउडर था और काली मिर्च थी वो सब और नमक था वो सब डाल दिया। उसके अलावा हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस भी ऐड किया है। लेमन जूस को सबसे एंड में डाल देंगे। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए 2 से 3 मिनट में तो उसके बाद हम अपना जो मैदा यानी प्लेन फ्लावर था 2 टेबलस्पून वो हम ऐड करके इसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए और फिर हम उसके अंदर 1 कप दूध ऐड करके इस सारे अमेज़े को मिक्स कर देंगे। दूध और मैदा डालने का मकसद इस अमेज़े को इकट्ठा करना है ताकि जब हम ब्रेड में इसको फिलिंग करें तो ये बिखरे नहीं। और यूँ हमारा अमेज़ा तैयार है। 2 से 3 मिनट में हम इनको और देने के बाद हम इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने से पहले उतारने से पहले हम इसके अंदर चेडर चीज़ और ऑलिव्स को भी ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट की फर्दर भुनाई है ताकि हमारा चेडर चीज़ जो है वो भी इसके अंदर हल हो जाए। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप इसमें ऐड ना करें, लेकिन क्योंकि हम पसंद कर रहे थे, हमारे बच्चे अच्छा लगता है उनको चीज़ खाना, लिहाजा हमने इसके अंदर उसको ऐड किया है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और हमने जो डो बनाई थी अपनी, अगर आपको ये डो की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी को ऐड कर दूँगी। इस डो को हम दोबारा जो है ये दूध में हमने डो तैयार किया हुआ, दूध और में ईस्ट को डालकर इसको थोड़ा सा और गूँधेंगे और गूँधने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। 5 पेड़े तकरीबन बना रहे हैं यानी हम 5 ब्रेड्स, और ये जो हमारा फिलिंग बनी है ये 5 ब्रेड्स के लिए काफ़ी है। पेड़े बनाने के बाद हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हम इनको लंबी शेप में बेल लेंगे। जब ये इस तरह तैयार हो जाएगा तो हम दरमियान में फिलिंग रखेंगे। हमारी फिलिंग्स जो है वो तकरीबन ठंडी हो चुकी है। गर्म फिलिंग्स को इस्तेमाल ना करें, इससे आपका जो हमारा जो मैदा है यानी डो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है ज़्यादा।
फिलिंग्स डालने के बाद फिर हम नाइफ़ की मदद से अपने जो बाकी हिस्सा बचा है डो के अंदर से उसकी हम स्ट्रिप्स बना लेंगे। उसके बाद हम इन स्ट्रिप्स को टाई की शक्ल में अरेंज करते जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ये टाई आती जाएगी। अगर थोड़ी स्पेस दरमियान में बचती भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब ये हमारा ओवन में जाएगा तो ये चूँकि डो हमारी खमीर से तैयार हुई हुई है तो ये थोड़ा सा फैलेगी। ऊपर हम जो है अंडा जो है ब्रश की मदद से एक अंडा फेंटा हुआ है हमने, वो उसके ऊपर लगा रहे हैं। और आखिर में हम इसके ऊपर ब्लैक सीड्स को यूज़ करेंगे और साथ में सफ़ेद तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। सबसे पहले हम इसको देगचे में रखेंगे एक पीस को। उसके लिए हम स्टैंड रखेंगे, जाली वाला स्टैंड है, और उसके ऊपर हमारी जो ट्रे है वो एक्चुअली इस देगचे के मुताबिक हमने दी हुई है। और उस ट्रे को हम इसके अंदर रख के ढक्कन को बंद करके अपनी आँच, चूँकि ये पहले से प्री हीटेड है, तो हम इसके ऊपर गर्म कर देंगे। ये देखिए हमारा तकरीबन 10 मिनट के बाद उसकी ये कंडीशन है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम और देंगे। ये जो हमारा ब्रेड है ये हमने ओवन में तैयार किया है। पहले हमने इसको बेक किया और उसके बाद फिर हमने इसको ऊपर से कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा हीट किया, तो ये कलर ब्राउन हो गया। काट कर हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही नरम है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।